अभी जिस बंदे को स्टीम ट्रैप मालूम है, स्टीम ट्रैप क्या है, तो वो किस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होता है कि ये इतने सारे स्टीम ट्रैप है, उसमें टाइप है, कौन कौन से टाइप है और स्टीम ट्रैप क्यों लगाते हैं स्टीम लाइन को, ये सारी बातें लेकर के वो जिसको पता है स्टीम ट्रैप वो कन्फ्यूजन होता है। और जिसको नहीं पता है तो उसको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि ये स्टीम ट्रैप क्या काम करता है और ये क्यों लगाता है और इससे क्या बेनिफिट है। तो मोस्टली यहाँ पे स्टीम ट्रैप को समझने के लिए उसके अंदर बहुत सारे टाइप है। अगर कोई भी बंदा इस स्टीम ट्रैप को समझना चाहता है तो एक स्टीम ट्रैप को अगर वो समझता है तो बाकी का जो स्टीम ट्रैप है तो वो क्यों है, यानी कि उसका डिजाइन अलग अलग है, तो वो ऐसा कंफ्यूजन में रह जाता है कि सब स्टीम ट्रैप सेम काम करते हैं और वहाँ पे उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ऐसा नहीं है फ्रेंड। देखिए, अगर उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है तो वहाँ पे इतने सारे टाइप के स्टीम ट्रैप नहीं देते। देखिए फ्रेंड, जैसी लाइन है, जैसी हमारी लाइन के अंदर स्टीम है, उस स्टीम का टेम्परेचर कितना है, उस स्टीम का प्रेशर कितना है, वो सैचुरेटेड स्टीम है या फिर सुपरहीटेड स्टीम है, उसी के हिसाब से वहाँ पे स्टीम ट्रैप इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टीम ट्रैप, कौन सा स्टीम ट्रैप कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन सा स्टीम ट्रैप कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। अगर गलत स्टीम ट्रैप हम गलत लाइन पे लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, और कौन सा ट्रैप क्यों वहाँ पे सही स्टीम लाइन के ऊपर कैसे लगाना चाहिए, और हमें कैसा पता चलेगा कि ये स्टीम ट्रैप इस सुपरहीटेड लाइन को वहाँ पे काम कर सकता है। जो भी कंफ्यूजन बंदे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सा और नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। तो अंत तक जरूर देखिए वीडियो, आपको होप ये पूरा स्टीम ट्रैप के बारे में समझ में आ जाएगा और आपका जो कंफ्यूजन है, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें स्टीम ट्रैप को समझने से पहले हमें स्टीम लाइन के अंदर क्या होता है ये देखना है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कंडेंसेट, यानी कि हमारे स्टीम के अंदर कंडेंसेट बनता है। अब ये कंडेंसेट क्यों बनता है इसका हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पाइपलाइन है पूरा हमारा स्टीम का, और इसके अंदर रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये स्टीम है, और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये कंडेंसेट है। तो ये कंडेंसेट कहाँ से आता है? बॉयलर से आता है, जहाँ पे स्टीम जनरेशन हो रही है वहां से आता है? नहीं, ये गलत है। ये कंडेंसेट जब हमारे बॉयलर में स्टीम जनरेशन होता है, वो स्टीम हम प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए हम प्लांट में भेजते हैं स्टीम लाइन के द्वारा। उसी समय वहां पे स्टीम लाइन के अंदर कंडेंसेट बनता है। अभी वहां पे स्टीम लाइन के अंदर कंडेंसेट क्यों बनता है? क्योंकि फ्रेंड, बॉयलर के अंदर हम स्टीम कैसे जनरेट करते हैं? बॉयलर के अंदर हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट वाटर ऑब्जर्व करता है और वहां से स्टीम जनरेशन होती है। अब वाटर से स्टीम जनरेशन हो गई। वाटर से स्टीम जनरेशन क्यों हुई? क्योंकि वहां पे हीट एडिशन हुआ, उस वाटर के अंदर हीट ऐड हुई और वो वाटर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो सुपरहीटेड स्टीम बन के वो स्टीम लाइन में आ गई। अभी स्टीम लाइन में आने के बाद ये कंडेंसेट क्यों बन रहा है? क्योंकि फ्रेंड, जब तक हम स्टीम को हीट ऐड करते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, तब तक उसके अंदर कंडेंसेट की फॉर्म जो होती है वो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर हम हीट ऐड करना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? अभी उसके अंदर हीट ऐड नहीं करते हैं तो जैसा है वैसा ही स्टीम रहना चाहिए, कंडेंसेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, हम जब प्लांट के अंदर स्टीम लाइन के थ्रू स्टीम को भेजते हैं तो अगर हमारे लाइन के ऊपर से इंसुलेशन नहीं है या फिर लाइन ओपन है, तभी स्टीम के अंदर कंडेंसेट बनता है। अभी वो इंसुलेशन नहीं है तो कंडेंसेट क्यों बनता है? क्योंकि फ्रेंड, स्टीम के अंदर क्या है? अभी हीट है, उसके अंदर हीट है। अगर उसके अंदर से हीट निकलती है तो स्टीम किस चीज से बनी है? वाटर से। तो वहां पे क्या होगा? वो फिर से वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
वही जो कन्वर्ट होता है जब स्टीम से हीट निकलती है बाहर एटमॉस्फेयर में और वहां पे वो लाइन कूल होने लग जाती है, उस समय क्या होता है, वो जो स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है वो हॉट ही होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, इतना ज्यादा भी वो लाइन के अंदर का हीट जो है वो नहीं निकलता है, तो थोड़ा सा हीट निकलता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो वाटर जो है फ्रेंड वहां पे हॉट होता है, उसी हॉट वाटर को हम बोलते हैं कंडेंसेट। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टीम लाइन हम प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं, प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं प्लांट के अंदर। जब ये स्टीम जा रही है तो यहाँ पे हीट एडिशन नहीं हो रही है, इसलिए इस लाइन के ऊपर से हम इंसुलेशन लगाते हैं ताकि हमारा कंडेंसेट कम से कम वहां पे हो, हीट हमारा लॉस ना हो, इसलिए हम इंसुलेशन लगाते हैं। फिर भी फ्रेंड वहां पे हमारा जो हीट है थोड़ा मात्रा में वहां पे लॉस होता है, स्टीम के अंदर का हीट बाहर निकलता जाता है, तो वहां पे वो कंडेंसेट बनता जाता है। जितना स्ट्रांग आपका यहाँ पे लाइन को इंसुलेशन होगा उतना ही आपका हीट जो है लॉस कम होगा। तो यहाँ पे आपको स्टीम लाइन के ऊपर स्टीम ट्रैप क्यों लगाना है, अभी ये कंडेंसेट हमें रिमूव क्यों करना है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, अगर ये स्टीम लाइन के अंदर कंडेंसेट रहता है तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। लाइन हैमरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, लाइन वाइब्रेशन हो सकती है, डायनामिक लोड जो होता है डायनामिक वो इंक्रीज हो जाता है, और दूसरी बात यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता है और स्टीम की क्वालिटी कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे स्टीम ट्रैप इंस्टॉलेशन दिखता है स्टीम लाइन को, लेकिन कौन सा ट्रैप कौन सी लाइन के ऊपर कितने केजी प्रेशर के ऊपर कौन सा ट्रैप कैसे काम करता है ये हम देखने वाले हैं। बहुत सारे बंदे को कंफ्यूजन है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टीम लाइन के अंदर कौन कौन से कंटेंट है, स्टीम है प्लस वाटर है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेट, यानी कि वो वाटर के रूप में भी नहीं है और यहाँ पे स्टीम के रूप में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी प्रेशर है। आपको पता है अगर हम वाटर का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो ये जो कंडेंसेट है ये जब बाहर निकलता है उस समय ये फ्लैश स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी बाहर निकलता है उस समय फ्लैश स्टीम में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम लाइन के अंदर का जो कंडेंसेट है, अगर ये सुपर हीटेड स्टीम है उसके अंदर कंडेंसेट बनता है तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम का प्रेशर कितना होता है, मिनिमम 30 केजी होता है। 30 केजी यहाँ पे वाटर को भी प्रेशर है। तो ऑफिशियली यहाँ पे जब ये जो कंडेंसेट है बाहर निकलता है उस समय इसका फ्लैश स्टीम बन जाता है। तो ये कंडेंसेट क्या करते हैं फ्रेंड, हम रीयूज भी कर लेते हैं। कहीं कहीं पे इतना कंडेंसेट नहीं निकलता है तो ये एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं स्टीम ट्रैप क्या है, कौन कौन से टाइप है और वो वैसे टाइप क्यों है, वो वही स्टीम ट्रैप हम क्यों यूज करना चाहिए, कौन से लाइन को कौन सा ट्रैप कैसे यूज करना चाहिए, और स्टीम ट्रैप को देखते ही हमें स्टीम लाइन का अंदर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये पहचानने में आ जाना चाहिए। इसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ट्रैप है और कितने टाइप है, सभी ट्रैप का मैं आपको पिक्चर बताने वाला हूं और एक एक से समझेंगे कि ट्रैप कैसे काम करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक नॉलेज की जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टीम ट्रैप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप क्या है, तो इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। स्टीम ट्रैप is a device used to discharge condensate and non-condensable gases with a negligible loss of steam. These are automatic valve। देखिए इसका डेफिनेशन ये कहता है
कि स्टीम ट्रैप इज डिवाइस यूज टू डिस्चार्ज कंडेंसेबल एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस, यानी कि स्टीम के अंदर जो कंडेंसेट होता है और नॉन कंडेंसेबल गैस जो होती है वो डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पे विथ अ निग्लिजिबल लॉस ऑफ स्टीम, यानी कि ना के बराबर स्टीम जो होती है वो लॉस होती है वहां पे, यानी कि थोड़ी मात्रा में, कुछ थोड़ी मात्रा में वो ना के बराबर है तो वो लॉस उसके अंदर होता है। तो दीज आर ऑटोमेटिकली वॉल, यानी कि ये ऑटोमेटिक काम करता है, हम इसको कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देते हैं या फिर एयर का सप्लाई नहीं देते हैं स्टीम ट्रैप को। एक बार हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, ये मैकेनिकली ऑटोमेटिकली काम करता है, इसको कोई ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टीम ट्रैप है ये हम स्टीम लाइन को लगाते हैं और ये जो डिवाइस है ये कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल जो गैस होती है वो रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टीम ट्रैप के अंदर मेन टाइप होते हैं फ्रेंड, ये आपको पता होगा, जिस बंदे को पता है वो भी देखे और जिस बंदे को नहीं पता है वो भी देखे। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप, तो आपको इसमें क्या समझ में आता है फ्रेंड? कुछ भी नहीं। मैं भी इस बात को लेकर के परेशान था, कंफ्यूजन था, बहुत डाउट थे मेरे। मुझे ऐसा समझाया गया कि थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप होता है, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप होता है, मैकेनिकल स्टीम ट्रैप होता है। तो ये क्या है? थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोस्टैटिक क्या है? थर्मोडायनामिक ये नाम है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, ये इसको थर्मोडायनामिक ही क्यों बोलते हैं? और दूसरा जो है थर्मोस्टैटिक, उसको थर्मोस्टैटिक ही क्यों बोलते हैं? दूसरा नाम क्यों नहीं उसको बोलते हैं? तो फ्रेंड, इस कंफ्यूजन को लेकर के मैं आज आया हूं। तो आज बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिए। कम से कम समय में मैक्सिमम मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप। अभी ये ट्रैप जो है, स्टीम ट्रैप जो है, इसको ट्रैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड वहां पे वो कंडेंसेट को ट्रैप कर लेता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, कैच कर लेता है या फिर उसको पकड़ के बाहर छोड़ देता है, उसी को हम ट्रैप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टीम ट्रैप होता है, ये यानी कि ये स्टीम लाइन के अंदर इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसलिए हम इसको स्टीम ट्रैप बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोस्टैटिक क्या है, इसको थर्मोस्टैटिक ही क्यों बोलते हैं, देखते हैं आगे आगे, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैकेनिकल स्टीम ट्रैप। अभी ये जो मैंने 3 टाइप बताया है, ये ऑल वर्ल्ड में आपको ये 3 ही टाइप मिलेंगे, मेन टाइप है ये, यानी कि इसके अलावा आपको दूसरा कौन सा भी स्टीम ट्रैप जो है नहीं मिलेगा। अभी ये थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप और मैकेनिकल स्टीम ट्रैप, ये मेन टाइप है। जैसे कि हमारे बॉयलर के मेन टाइप होते हैं फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या डिफरेंट होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर यहाँ पे ट्यूब के अंदर वाटर सर्कुलेशन होता है और फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर फायर का सर्कुलेशन होता है। वैसा ही फ्रेंड यहाँ पे ये टाइप है मेन स्टीम ट्रैप के, थर्मोडायनामिक, थर्मोस्टैटिक और मैकेनिकल। ये जो ट्रैप है, ये 3 ही सिस्टम के ट्रैप जो है हमारी स्टीम लाइन को इंस्टॉलेशन किया जाता है। अभी वाटर ट्यूब बॉयलर जो है उसके अंदर जैसे कि बहुत सारे टाइप है बॉयलर के, यानी कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लैंकेशायर बॉयलर फायर ट्यूब में हो गया, कॉम्बी पैक वाटर ट्यूब प्लस फायर ट्यूब, बैककॉक्स, व्हीलकॉक्स बॉयलर हो गया, क्रॉस ट्यूब बॉयलर, इंक्लाइन ट्यूब, ऐसे बहुत सारे सब टाइप है उसके अंदर। तो यहाँ पे वैसा ही थर्मोडायनामिक के अंदर ट्रैप के टाइप है, थर्मोस्टैटिक के अंदर भी ट्रैप के टाइप है और मैकेनिकल स्टीम ट्रैप के अंदर भी ट्रैप के टाइप है। तो एक एक से अगर हम इसको समझते हैं तो आपके दिमाग में ये फीड बैठ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना अभी समझना है कि ट्रैप के 3 टाइप है मेन टाइप, यानी कि ये थर्मोडायनामिक बेसिस के ऊपर, ये इसके अंदर जो भी ट्रैप आता है वो थर्मोडायनामिक बेसिस के ऊपर काम करते हैं। अभी थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप जो होते हैं वो थर्मोस्टैटिक बेसिस के ऊपर काम करते हैं और मैकेनिकल जो स्टीम ट्रैप होता है वो मैकेनिकली स्टीम का अंदर का जो कंडेंसेट है वो रिमूव करते थे, यानी कि मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर वो काम करते हैं। आपको समझ में आया होगा
कि ये थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोस्टैटिक क्या है और मैकेनिकल क्या है। अभी इसका क्या है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आगे हम इसका देखेंगे कि थर्मोडायनामिक क्या है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप। अभी थर्मो यानी कि हीट और डायनामिक यानी कि मोशन। अभी यहाँ पे आपको एक क्लियर हो जाएगा। थर्मो यानी कि हीट, मोशन यानी कि डायनामिक। तो यहाँ पे इस बेसिस के ऊपर हमारा जो स्टीम ट्रैप होता है, इसके अंदर जो भी अभी आगे मैं आपको ट्रैप बताने वाला हूं, इसी बेसिस के ऊपर वो काम करने वाला है। इसलिए हीट और मोशन के ऊपर जो भी ट्रैप काम करता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप। अभी आपको समझ में आ गया। दूसरा, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप। थर्मो यानी कि हीट, स्टैटिक यानी कि डिफरेंस। अभी देखिए हमारे स्टीम लाइन के अंदर क्या होता है, स्टीम होता है और कंडेंसेट होता है। अभी स्टीम के अंदर क्या है, हीट है, और मोशन क्या है, हीट का मोशन। हीट का जब मोशन होगा ना, उस समय वो ट्रैप काम करेगा। यानी कि हीट का जब मोशन होगा तभी वो काम करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप। यहाँ पे क्या है, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप। थर्मो यानी कि हीट, स्टैटिक यानी कि डिफरेंस। अभी हीट के अंदर डिफरेंट आएगा तभी तो वो स्टीम ट्रैप काम करेगा। उसी टाइप के जो स्टीम ट्रैप है वो थर्मोस्टैटिक के अंदर काम करते हैं। यानी कि जब स्टीम लाइन के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंट आएगा तभी वो स्टीम ट्रैप वहां पे काम करेगा। और ये मैकेनिकल क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी प्लस वर्क। यानी कि लाइन के अंदर एनर्जी है, क्या है, एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन। यानी कि वो उसको एनर्जी चाहिए, अगर उसको कुछ तो एनर्जी मिलती है, मैकेनिकली है वो, तो उसको एनर्जी मिलती है तो वर्क करता है। तो वो कौन सी एनर्जी लेता है, जैसे कि हमारे लाइन के अंदर अभी दो टाइप के फॉर्म है। कौन कौन से, गैस फॉर्म हो गए और एक लिक्विड फॉर्म। गैस फॉर्म कौन है, स्टीम है। लिक्विड फॉर्म कौन है, वाटर है। तो वहां पे वो जो भी वहां पे एनर्जी डिफरेंट टाइप की है, उसी एनर्जी के ऊपर मैकेनिकल स्टीम ट्रैप काम करता है। और वो मैकेनिकल स्टीम ट्रैप जो काम करते हैं वो मैकेनिकल इसके अंदर आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हीट और मोशन के ऊपर जो भी ट्रैप काम करता है उसको हम थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। में डिफरेंट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंट वहां पे हो जाता है, उसके ऊपर जो काम करता है उसको हम थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। और मैकेनिकल यानी कि डिफरेंट एनर्जी के अगर उसको उसके ऊपर वो काम करता है तो उसको हम मैकेनिकल स्टीम ट्रैप बोलते हैं। अभी शायद आपका क्लियर हो रहा होगा डाउट क्या है। तो ये थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप और मैकेनिकल स्टीम ट्रैप ये कैसे है, क्या कैसे काम करते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम फिलहाल ये देखेंगे कि थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप जो है हीट प्लस मोशन के ऊपर जो काम करते हैं उसके ऊपर उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वो ट्रैप कौन कौन से है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप में कौन कौन से ट्रैप आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क ट्रैप, इस टाइप का ट्रैप है। ये जो ट्रैप है ये मोशन और हीट इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर काम करता है। मोशन और हीट आपको अगर समझ में आ जाता है तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप, इसको हम टीडी भी बोल सकते हैं। टीडी यानी कि थर्मोडायनामिक। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दिखता कैसा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप हमको अगर डीप में इसका जाना है तो यहाँ पे कुछ बातें ओवरव्यू हमको समझना होगा, उसके बाद हम डीप में जाके इसको अंदर जाके देखेंगे कि कैसे वर्किंग इसका होता है। तो नेक्स्ट जो है थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप के अंदर जो नेक्स्ट ट्रैप है यहाँ पे दूसरा नंबर ओरिफिस स्टीम ट्रैप। इसके अंदर एक ओरिफिस होता है और उस ओरिफिस के अंदर हीट और मोशन का वहां पे क्या प्रिंसिपल है हम आगे देखेंगे। तो ओरिफिस स्टीम ट्रैप इस प्रकार होता है। और थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप के अंदर जो तीसरा स्टीम ट्रैप है इंपल्स ट्रैप। यानी कि ये जो इंपल्स ट्रैप है यहाँ पे सेम वैसा ही काम करता है, ओरिफिस भी सेम वैसा ही काम करता है, डिस्क ट्रैप भी वैसा ही काम करता है। लेकिन ये तीन टाइप है, इसके अंदर तीन प्रकार से हम यहाँ पे इसको वर्किंग में लगाते हैं।
तो ये हो गए थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप। अभी थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप के अंदर ओनली यहाँ पे 3 टाइप ट्रैप है, यानी कि 3 प्रकार के ट्रैप है, और ये 3 ही प्रकार के ट्रैप आपको देखने को मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स में। और आप देखेंगे थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप। थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप में कौन कौन से? बैलेंस्ड प्रेशर ट्रैप। अभी ये देख सकते हो पिक्चर कि ये बैलेंस प्रेशर ट्रैप जो है, आपको मैंने बताया था थर्मोस्टैटिक यानी कि क्या है, मोशन और डिफरेंस। तो मोशन और डिफरेंस के बेस के ऊपर जो स्टीम ट्रैप काम करता है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप। और थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप पे ये बैलेंस्ड प्रेशर ट्रैप है। और दूसरा क्या है? दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप, यानी कि वो रिमूव करता है और ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन भी होता है। तो यहाँ पे थर्मोस्टैटिक में लिक्विड एक्सपेंशन स्टीम ट्रैप भी होता है, उसका इमेज इस प्रकार होता है, आप देख लीजिए। सिर्फ देखिए, आपको ये समझ में तभी आएगा फुल्ली जब हम इसके अंदर घुसने वाले हैं। तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोस्टैटिक क्या है और मैकेनिकली स्टीम ट्रैप क्या है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन इसी में होते हैं, थर्मोडायनामिक है या थर्मोस्टैटिक है। स्टीम ट्रैप तो मालूम है, लेकिन थर्मोडायनामिक है, थर्मोस्टैटिक कैसे पहचाने? इसीलिए हम ये सब जुगाड़ कर रहे हैं। तो तीसरा जो थर्मोस्टैटिक में स्टीम ट्रैप आता है, बायमेटालिक एक्सपेंशन ट्रैप। इसके अंदर जो स्टीम ट्रैप है सिर्फ 3 टाइप के हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक के अंदर 3 टाइप है, डिस्क ट्रैप, ओरिफिस ट्रैप, इंपल्स ट्रैप। वैसा ही थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप में बैलेंस प्रेशर ट्रैप, लिक्विड एक्सपेंशन ट्रैप और बायोमेटालिक एक्सपेंशन ट्रैप होते हैं। अभी देखते हैं मैकेनिकल स्टीम ट्रैप। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप के अंदर कितने प्रकार के ट्रैप है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल फ्लोट ट्रैप। ये किसके ऊपर काम करता है? तो एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि उसको डिफरेंट टाइप में एनर्जी चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप में उसको एनर्जी मिल जाता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम मैकेनिकल स्टीम ट्रैप बोलते हैं। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप के अंदर बॉल फ्लोट ट्रैप आता है, और जो दूसरा आता है इन्वर्टेड बकेट ट्रैप, यानी कि ये भी मैकेनिकली काम करता है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि ये थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप, थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप और मैकेनिकल स्टीम ट्रैप ये क्या है। अभी तो आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया, लेकिन उसके अंदर वो फंक्शन कैसा करता है ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टीम ट्रैप यूज क्यों करते हैं। स्टीम ट्रैप वाई यूज टू स्टीम लाइन, व्हाट इज अ मेन पर्पज ऑफ स्टीम ट्रैप ऑफ स्टीम लाइन, यानी कि स्टीम ट्रैप यूज करने का पर्पज क्या है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि स्टीम ट्रैप यूज करने का हमारा एक ही पर्पज है, स्टीम लाइन के अंदर जो भी कंडेंसेट है वो निकल जाए, और दूसरी बात नॉन कंडेंसेबल जो गैस है वो कंडेंस नहीं बनता है, वो भी गैस निकल जाए। अगर नहीं निकाले तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हैमरिंग हो सकती है लाइन, वाइब्रेशन हो सकता है, और डायनामिक जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है। डायनामिक लोड इंक्रीज होने से क्या होता है, लाइन फट जाती है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए, वो सब दूर करने के लिए हम स्टीम ट्रैप का यूज करते हैं। और दूसरी बात, स्टीम क्वालिटी भी नहीं रहेगी हमारी, जिधर हम टेम्परेचर और प्रेशर भेजना चाहते हैं स्टीम का उतना नहीं वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंडेंसेट निकालना बहुत जरूरी है स्टीम लाइन के अंदर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारा स्टीम यहाँ पे जनरेशन हो रहा है 350 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो जैसे ही हम आगे भेजते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज क्यों होता जाता है? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे अब हीट एडिशन नहीं हो रही है, अभी सिर्फ जितनी हीट है उतनी है, उससे कम होती है। यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर हमारा इस लाइन का कांटेक्ट होता है तो वहां पे हीट हमारा लॉस होता है। तो अगर हीट लॉस हो जाता है स्टीम के अंदर का तो वो कंडेंसेट बन जाता है, और कंडेंसेट, वही कंडेंसेट निकालने के लिए हम स्टीम ट्रैप बिठाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने देखा भी होगा कि स्टीम ट्रैप मोस्टली यहाँ पे यू बेंड के ऊपर ही बिठाया जाता है। उसका जो लाइन है यू बेंड के नीचे से यहाँ पे दिया जाता है, और ये यू बेंड लाइन के अंदर जो होता है फ्रेंड, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका फायदा क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हमारा जब स्टीम लाइन के अंदर कंडेंसेट बन जाता है तो वो कंडेंसेट की जगह
कहाँ पे होती है, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। अगर हमारा स्टीम लाइन है ये, इसके अंदर स्टीम है, अगर ये इसके अंदर कंडेंसेट बन रहा है तो यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी कि स्टीम लाइन के अंदर हमारा जो कंडेंसेट है वो नीचे की साइड में रहेगा। नीचे के साइड में क्यों रहेगा, क्योंकि फ्रेंड कंडेंसेट का जो डेंसिटी है वो स्टीम डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगी। इस डेंसिटी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको अगर डेंसिटी क्या है, बॉयलर का वाटर सर्कुलेशन कैसा होता है, ये वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और उस वीडियो में बहुत प्यार भी मिला है आपका। तो फ्रेंड, ये जो डेंसिटी डिफरेंट के वजह से हमारा जो कंडेंसेट यहाँ पे नीचे वाली साइड में रहता है, लाइन की नीचे वाली साइड में यहाँ से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे कंडेंसेट ही आएगा, और यहाँ पे ऊपर नहीं जाने वाला है। वो ऊपर क्यों नहीं जाने वाला है, अगर इसको वहाँ पे यहाँ पे हम इसको रिमूव करते कंडेंसेट को, तो यहाँ से सिर्फ स्टीम जाएगी, कंडेंसेट थोड़ी यहाँ पे ऊपर चढ़ने वाला है। अगर हम नहीं निकालते हैं कंडेंसेट, तभी ये यू बेंड यहाँ पे कंडेंसेट से भर के यहाँ पे इस स्टीम के अंदर जाएगा। अगर हम यू बेंड के थ्रू यहाँ पे ग्रेविटी के मदद से यहाँ पे और जो डेंसिटी के मदद से कंडेंसेट को सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारा स्टीम का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम कंडेंसेट लाइन के अंदर जो भी यू बेंड होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं, यू बेंड दो टाइप में होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर वर्टिकल यू बेंड है तो वहाँ पे 110% आपको स्टीम ट्रैप देखने को मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया है ये यू बेंड से। लेकिन और दूसरा बहुत सारा इसका बेनिफिट है फ्रेंड, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका और दूसरा कौन सा एक बेनिफिट है, ताकि उसके वजह से हमें इस स्टीम लाइन के अंदर मदद होती है, हेल्प होती है, कौन सा वहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है अगर ये यू बेंड नहीं देते हैं तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम ट्रैप के थ्रू हम यहाँ पे नॉन कंडेंसेबल गैस और कंडेंसेट जो है यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अगर हमारा स्टीम के अंदर का कंडेंसेट रिमूव होता है तो स्टीम क्वालिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, डायनामिक लोड जो इंक्रीज हो रहा था वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो लाइन है वाइब्रेशन होने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर कंडेंसेट नहीं है, और हैमरिंग तो नहीं होने वाली है क्योंकि उसके अंदर कंडेंसेट नहीं है। हैमरिंग कब होती है, जब ठंडा और गर्म ये दोनों का कांटेक्ट होता है तभी लाइन हैमरिंग होती है। तो कंडेंसेट क्या है, स्टीम से थोड़ा ठंडा है तो वहाँ पे अगर कंडेंसेट होता है लाइन के अंदर तो हैमरिंग होने के चांसेस है। तो फ्रेंड, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जो भी हमारा अभी वर्किंग प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं स्टीम ट्रैप का, वो वर्किंग प्रिंसिपल हम एक एक से समझेंगे। जो थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप है, हम नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप ओनली वहाँ पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। उसके बाद हम बनाएंगे थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप। थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप में वो जो मैंने आपको बताया था कि हीट डिफरेंस के अंदर वो स्टीम ट्रैप कैसे काम करते हैं, वो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में हम मैकेनिकली स्टीम ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो परफेक्टली समझ में आए। जब कोई मेरा वीडियो देखे तो वो डाउट ना रहे उनको, और वहाँ पे उसको 110% समझ में आए, तभी मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड, और आपका भी वहाँ पे बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले एक ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।